रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी और शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मुश्तरका कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलें। पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रवाबित की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा की है, बल्कि हमारे सियासी मुखालफिन ने हम पर जो है तोपों का रुख भी किया है जब जब हमने अमन, दोस्ती, भाईचारगी, पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर करने पर हमने बात की तो हमें पाकिस्तान के अंदर भी तनकीद का निशाना बनाया गया। बल्कि आपको ये भी याद होगा कि सदर जरदारी साहब ने जब ये बात की कि जी हम हमला नहीं करेंगे, हम पहल नहीं करेंगे, तो उस पर भी उनको तनकीद का सामना हुआ। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस बात को अहम समझा है कि पड़ोसी ममालिक के साथ रवाबित अच्छे होने चाहिए और ख़ित्ते को मजबूत करने के लिए, यानी साउथ एशिया के रीजन को मजबूत करने के लिए हमें मिलकर काम करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो ममालिक हैं उनकी आवाम को सहूलियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, हम जो आम आवाम है उसकी तकालीफ को देख रहे हैं। इसी तरह भारत और दीगर ममालिक के अंदर भी जो लोग हैं उनको सहूलियात की ज़रूरत है। लिहाजा इस बात पर हमेशा हमने जो है वो ज़ोर भरा कि आप खित्ते में जो ममालिक हैं मिलकर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आप देखिए उन्होंने किस तरीके से काम किया, ब्लॉक्स हैं बड़े दुनिया में, तो क्यों नहीं हम इस ब्लॉक को मजबूत करें। लेकिन इस रीजन के अंदर जो ठीक है हमें चैलेंजेस आए हैं भारत के साथ माजी में भी, लेकिन हमारी बदकिस्मती, मैं समझती हूँ ये न सिर्फ हमारी है बल्कि साउथ एशिया की बदकिस्मती है, और अब तो मैं कहूँगी ये दुनिया की किस्मती है कि इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ नफरत को फ़रोग़ देती है, जो सिर्फ ज़ोर ज़बरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ राग़िब कर रही है। और जो बिलावल साहब ने बात की है यूनाइटेड नेशंस में, वो बात उस वज़ीरे ख़ारजा या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जिन्होंने एक बयान दिया उसकी रिस्पॉन्स में था। बिलावल भुट्टो साहब ने कोई पहल नहीं की हिंदुस्तान को जवाब देने में। बिलावल भुट्टो साहब ने एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि हिकारत भरी एक जो है वो एक प्रोपेगेंडा पर मबनी स्टेटमेंट का बयान दिया। और क्यों ना दे पाकिस्तान किसी भी इस तरीके की स्टेटमेंट का जवाब। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवस्सुत से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए ऊल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। मैंने कई फोरम्स पे मोदी सरकार के भेजे गए डेलीगेट्स का मुकाबला किया है, जहां पर बाकायदा वही जुमले कहे गए हैं जो इस मिनिस्टर ने यूएन में बोला है, जहां पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म का है। ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ आज नहीं है। हम ऑपोजिशन में होते हैं तब भी हम लड़ते हैं, हम गवर्नमेंट में हैं तब भी दिफा करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क का दिफा भी करना है और मुल्क के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा साजिश को बेनकाब भी करना है। यहां हम सिर्फ एक जमात नहीं, सिर्फ एक हुकूमत नहीं, हम पाकिस्तानी होकर ये मुकाबला करते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो रिस्पॉन्स दिया वो एक फजूल स्टेटमेंट के नतीजे में सामने आई है, और मैं समझती हूं कि अब हिंदुस्तान को ऐसी रिस्पॉन्सेज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मोदी सरकार है ये तो वहाँ के तमाम हिंदुस्तानियों की भी जो है वो नुमाइंदा, ना जमात है ना हुकूमत है। आए दिन आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं
जिस तरीके से मोदी सरकार आम आवाम को हैंडल कर रही है, डील कर रही है, और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुसलमान को टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत इंडिया में मुसलमान को टेररिस्ट के साथ जोड़ा जा रहा है। वहां से जो स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले मुसलमान बच्चे हैं, उनकी बाकायदा वीडियो सामने आ रही हैं कि उनके प्रोफेसर्स, उनके टीचर्स भी मुसलमान और टेररिज्म को और टेररिस्ट को एक साथ जोड़ते हैं और बच्चे वहां रोते बिलखते नजर आते हैं। हमें तो बताया गया था कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमें तो ये पढ़ाया गया था कि वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जो सेक्युलर है। लेकिन जब से मोदी सरकार वहां आई है, इंडिया बाकायदा हिंदुइज्म और हिंदुत्व के नक्शो कदम पर चलता नजर आ रहा है, और ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं। क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने सच बोला? क्या हुआ अगर बिलावल भुट्टो साहब ने वही बातें की आरएसएस के हवाले से जो वो खुद करते हैं हिंदुस्तान में? क्या खुद मोदी सरकार से जुड़े हुए जो इनके तमाम तर स्टूडेंट्स हैं, जिनको परेड भी कराई जाती है, बाकायदा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनके दिमागों में ठूसी जा रही है, और आए दिन हम देख रहे हैं कि क्या जो है मंजर हमें नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि वहां मुसलमान के साथ ज्यादती है तो वहां लो कास्ट जो हिंदूज हैं उनके साथ ज्यादती है, जो दलित्स हैं उनके साथ ज्यादती है। और तो और आप सब जानते हैं कि जब ये शख्स नरेंद्र मोदी, जो आज वजीर आजम बना बैठा है हिंदुस्तान का, जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में खून बहाया गया था, खून की नदियां बहाई गई थी। किनकी? मुसलमानों के खून की। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सच बोलते हैं तो फिर वहां पर जो नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व के जो इंतहा पसंद है, मैं उनको तमाम इंडियंस को नहीं कहूंगी, जो इंडिया के अंदर इंतहा पसंद मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं और उस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिलावल साहब के खिलाफ एहतजाज करते हैं, बिलावल साहब को बुरा भला कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी जैसे फैशिस्ट को उस वक्त बेनकाब किया जब उनके अपने वजीर ने पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए गलत बयान दिया, और वो भी यूनाइटेड नेशंस में। सो ये अब किसी की भूल नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे जो हिंदू इंतहा पसंद बसते हैं मोदी सरकार के नीचे, उनकी अब ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। हम हर फोरम पे मुकाबला करेंगे, हम झूठ को झूठ कहेंगे और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करेंगे। हम ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो इनके ताने बाने सब जगह से आपको मिलते नजर आएंगे। फिर चाहे वो समझौता एक्सप्रेस पर हमला हो और उसके अंदर जो शख्स निकला हो, ये सारी बातें खुलेंगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से ये याद दिलाना चाहती हूं मोदी सरकार को कि आप जो दहशत अपने मुल्क में अपने लोगों पर दिखा रहे हैं, उस दहशत से हम नहीं डरेंगे, हम पाकिस्तानी नहीं डरेंगे। पाकिस्तानी कौम एक है, पाकिस्तानी कौम जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी एक है। जब सकूत कश्मीर हुआ 2019 में, तब हम एक कौम बनकर उठे हैं। और आज भी अगर आप समझते हैं कि आपने पाकिस्तान को बुरा भला कहकर, मुसलमान को टेररिस्ट कहकर आप यूं निकल जाएंगे, तो आप यूं नहीं निकलेंगे, आपको जवाब मिलेगा। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुम्हें मारा है। और अब ये जो गीदड़ भपकियां और ये जिस तरीके से अब मोदी सरकार अपने चमचों को बाहर निकाल रही है, इससे ना हम घबराए हैं ना हम घबराएंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान
न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ न्यूक्लियर मुल्क है। उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जिसने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुकदमा लड़ा, उसकी बेटी ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा और आज उसी भुट्टो का नवासा कश्मीर और कश्मीरियों का मुकदमा लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। चूंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर वो इशू है जो 1947 में हल हो जाना चाहिए था और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के नतीजे में भी ये बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। ये हल तो ना हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इसको बहुत ज्यादा पेचीदा बनाया। कश्मीरी औरतों की जो बेहुरमती की गई और की जा रही है, जिस तरीके से कश्मीरी नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, वैली के अंदर छोटे छोटे बच्चों की चीखें आती हैं, सुनाई देती हैं। तो मोदी सरकार ये ना समझे कि पाकिस्तान भूल जाएगा उन कश्मीरियों को, उनके हुकूक को। ह्यूमन राइट्स, मोदी सरकार के तो पास तो ह्यूमन राइट्स है ही नहीं, वो तो ह्यूमन राइट्स को कुछ समझते ही नहीं। और इस नफरत से आप वहां पर हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। नरेंद्र मोदी कैनॉट फूल द वर्ल्ड। ही इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। May they be the rights of people living in Jammu and Kashmir occupied by India, or may they be the rights of the Muslims and other minorities living in India. Narendra Modi emerged as a fascist leader, unfortunately. आज हिंदुस्तान के अंदर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहां जो उनके सामने कांग्रेस है, आपको पता है कि वो प्रोटेस्ट कर रही है। कभी ये लोग कभी मोदी सरकार किसानों के ऊपर धावा बोलती है, तो कभी स्टूडेंट्स के ऊपर धावा बोलती है। वहां तो अपनी इन्होंने लोगों की चीखें निकाल दी हैं, तो हमें क्या बता रहे हैं और हम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूं कि कल पूरे पाकिस्तान में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोरम से ये ऐलान किया है कि जो रवैया इंडिया इख्तियार कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान के बाद, इंडिया के अंदर जो मोदी सरकार है, मैं उस पर ज़्यादा मेरा फोकस है कि जो मोदी सरकार वहाँ पर अपने हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर निकाल रही है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये ऐलान करते हैं कि कल पूरे मुल्क में हर जिले के अंदर वफाकी वजीर शाजिया मरी और शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तस्लीम करती है पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बहुत नुकसान हुआ है। शाजिया मरी ने कहा कि मुख्तसर वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो इस मसले पर मबजूल करवाने में कामयाब हुए। लॉस एंड डैमेज फंड में हर मुल्क के लिए ज़रूरी है जो मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो दिन रात पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बहुत ही फजूल किस्म का बयान दिया है। और शाजिया मरी ने कहा कि अगर एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरी गाल आगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में देंगे। और शाजिया मरी ने कहा कि भारत में मुसलमानों से नफरत उरूज पर है और उनका ये भी कहना है कि हम हर प्रोपेगेंडे को बेनकाब करेंगे। हम हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मोदी सरकार दहशत फैलाना चाहती है, हम इस दहशत से नहीं डरेंगे।